यकीन नहीं कि दवा खरीदने के लिए काफी होंगे। माफ करना, बस इतना ही जोड़ पाई। ठीक है, अगर काफी नहीं हुए तो मैं किसी तरह काम चला लूंगा। श्रीमान अर्जुन, चाय के लिए बहुत शुक्रिया। आराम करें, मैं दवा खरीदने जाता हूँ। अरे हाँ, सही में, जब मैं अदरक की चाय बना रहा था, लकड़ी के गोदाम में कोयला अब खत्म होने वाला है, और लाना मत भूलना। उसने तो जाने का बहाना ही बनाया है। मैं एक मरने वाली इंसान, मेरे पास जो भी आता है उसका बुरा ही होता है। उसने मेरे लिए चाय बनाई। मैं पहले से ही बहुत संतुष्ट हूं। आपकी यात्रा शुभ हो और एक ऐसा जीवन जो बीमारियों और मुसीबतों से दूर हो। 30 सोने के सिक्के, यह तो बहुत कम है। मैंने सुना है कि बाघ की हड्डी से चांदी का बर्फ फूल बदला जा सकता है। युवक, दानवों की घाटी दानवी जानवरों से भरी पड़ी है। एक गलत कदम और तुम यही मर जाओगे। हमारे साथ आ जाओ, कैसा रहेगा? एक और व्यक्ति, एक और मदद है। मायने रखती है गुणवत्ता, संख्या नहीं। यह बेकार जो तपस्या भी नहीं करता, बस एक मुर्दा बोझ बन जाएगा। कनिष्ठ बहन, चलो सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। हम नहीं, नहीं, नहीं। अब सचमुच खत्म हो गया, सचमुच खत्म हो गया। कैसे? उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई उतार चढ़ाव नहीं है। युवक, यहाँ से भाग जाओ। यह दानवी बाघ कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका सामना तुम जैसा योद्धा कर सके। वह मर गया। उसने इतने शक्तिशाली दानवी बाघ को बस एक मुक्के से खत्म कर दिया। कितना डरावना शक्तिशाली। मैंने पन्ना प्रांत में साल बिताए हैं और इतना डरावना प्राणी कभी नहीं देखा। वरिष्ठ, कृपया थोड़ा रुकिए। यह दानवी बाघ एक चलता फिरता खजाना है। शरीर, पंजे, खाल, सब कुछ असाधारण गुणवत्ता का है। खासकर दानवी जानवर का कोर। इसे ग्रहण करने के बाद एक पूरा राज्य बढ़ाया जा सकता है। आप इसमें से कुछ नहीं चाहते। मुझे सिर्फ बाघ की हड्डी चाहिए, बाकी सब तुम्हारा है। वाह वरिष्ठ, आप सबसे कीमती कोर हमारे लिए छोड़ रहे हैं और सिर्फ यह साधारण बाघ की हड्डी ले रहे हैं? नहीं, 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 हम स्वीकार नहीं कर सकते। यह एहसान हमारे लिए बहुत बड़ा है। और कुछ कहने की जरूरत नहीं। वरिष्ठ भाई, समझ गया। वरिष्ठ ने जरूर देखा होगा कि हमारे तपस्या किस तरह अटक गए हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए इस कोर की जरूरत है। वरिष्ठ हमें यह मौका दे रहे हैं। इसे ही कहते हैं बहुत अच्छे इरादे वाला कदम। हम यही तो है, एक दयालु आत्मा वाले महान गुरु। मालिक, एक नजर दो। सोफिया, पिताजी, मैं आपके लिए यह पवन चक्की लाया हूँ दक्षिणी शहर के बाजार से। आपको पसंद आया? बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी, मुझे बहुत पसंद आया। और वो निकम्मा? श्रीमान अर्जुन, वो तो जा चुका है। कितनी अशुभ हो तुम। एक आदमी को रोकना भी नहीं आता। तुम किस काम की हो? मुझे पूरा यकीन है कि तुमने उस निकम्मे को जानबूझकर छोड़ दिया ताकि वो इधर उधर घूमे, कि वर्मा परिवार ने सगाई का अनुबंध फाड़ दिया और मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करे। आप चिंता न करें, श्रीमान अर्जुन विश्वसनीय हैं। वो इधर उधर बातें नहीं फैलाएंगे। सुनो, अगर वो निकम्मा हिम्मत करेगा इधर उधर मेरी बेटी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। माताजी, और लोग भेजो उस निकम्मे को पकड़ने के लिए। उस निकम्मे को भगा देना।
मुझे लगता है तुम अब इस घर में नहीं रहोगी। किसी को बुलाओ, इस कमरे को गिरा दो। जी। नहीं, तुम्हें रहने देना, तुम्हें मेरी प्रतिष्ठा धूमिल करने देना। आज से इस मालिक के साथ रहकर तुम समृद्धि में रहोगी। तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा। धन्यवाद श्रीमान हेमंत। चलो पीजिए श्रीमान हेमंत, पीजिए और पीजिए। इधर आओ। कुमारी सोफिया, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? प्रबंधक हेमंत, मैं थोड़ा कोयला लेने आई हूँ। इस महीने का कोयला कोटा खत्म हो गया है, अगले महीने आना है। मेरे हिस्से में एक टुकड़ा कोयला भी नहीं है। तुम तो हैं ही एक मरने वाली इंसान। संसाधन बर्बाद करने का क्या फायदा है ना? मैं अपने पिताजी को बताऊंगी, वो न्याय करेंगे। सुनो, जब मेरा चचेरा भाई देव शर्मा साधना से बाहर आएगा, न सिर्फ तुम बल्कि श्रीमान राजेश भी मेरा सम्मान करेंगे। अरे तुम रुको। तुम क्या कर रहे हो? चूंकि तुम किसी भी हाल में मरने वाली हो, मरने से पहले मुझे थोड़ा आनंद लेने दो। मुझे छोड़ो। भाग 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 भाग। सोचती हो मेरे इलाके से भाग सकती हो? चलो। नहीं, आज चाहे तुम चिल्ला चिल्ला कर बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। मुझे छोड़ो। बचाओ, बचाओ, बचाओ। रुको। तुम ठीक हो? अर्जुन, मुझे लगा था तुम चले गए हो। तुम्हारी दवा खरीदने के पैसे नहीं जुट पाए, इसलिए थोड़ी देर हो गई। दवा? अरे, वह वाकई मेरे लिए दवा खरीदने गया था। हो गया, मैं लौट आया, तुम चिंता मत करो। यह कौन है? मालिक हेमंत, ये कुमारी सोफिया के दूल्हे हैं। अर्जुन। तुम जैसा निकम्मा, कमजोर हड्डियों और मांसपेशियों वाला, सच्ची क्यूई का एक बूंद भी न रखने वाला मेरे इलाके में आने की हिम्मत करता है। लगता है तुम मरना चाहते हो, है न? उसने तुम्हें मारा? अर्जुन, चलो वापस चलते हैं प्लीज। हेमंत पहले क्षेत्र का योद्धा है, हम उससे नहीं लड़ सकते। निकल जाओ, तुम लोग कहीं नहीं जा रहे। पहले क्षेत्र का योद्धा? तुम योद्धा के स्तर के पास भी नहीं पहुंचे हो, और फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि खुद को पहले क्षेत्र का योद्धा कहते हो। अब तुम इसी वक्त घुटने टेको और सोफिया से माफी मांगो, नहीं तो मैं दया नहीं दिखाऊंगा। अगर उसने हमला करने की हिम्मत की तो मैं उसे खत्म करने के लिए अपना शारीरिक संरक्षक क्यूई इस्तेमाल करूंगा, भले ही परिवार का मुखिया जांच करे। यह खुद ही आगे आया था, मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है। आजा, यहाँ मार, देखता हूँ तुम मुझे कैसे मारोगे। आजा, आजा, यहाँ मार। भागो, भागो। वह उसने मालिक हेमंत को सच में मार डाला। जाओ, यह कोयला ले जाओ सोफिया के कमरे में। जी।